तैयार हो जाइए इस बड़े मुकाबले के लिए। बंगाल वॉरियर्स छटपटा रहे हैं वापसी के लिए। पिछले 5 में से सिर्फ 1 मैच जीता है। टाइटंस लगातार 5 में से 4 जीत करके इस मुकाबले को खेल रहे हैं। दोनों टीमों की अलग अलग कहानी है, लेकिन टाइटंस की एक कहानी सबको चौंका रही है। वो ये कि अगर आज का मुकाबला जीतेंगे तो नंबर 1 पर पहुंच जाएंगे तेलुगु टाइटंस। वॉरियर्स ने आज अपनी टीम में 4 बड़े परिवर्तन किए। विजय मलिक टीम के कप्तान पवन के एब्सेंस में बहुत अच्छी तरीके से टीम को लीड किया है। नंबर 44 आउट। मंजीत आए थे टैकल करने के लिए, लेकिन बिल्कुल भी ग्रिप नहीं मिली, एंगल नहीं मिला, धकिया दिया उन्हें विजय मलिक ने। आज प्रणय राणे को मौका दिया है और अच्छी शुरुआत करी है इन्होंने एक टच पॉइंट के साथ। नंबर 7 आउट, 1 पॉइंट बंगाल वॉरियर्स। विजय मलिक हेमराज को भी बाहर किया। 2 डिफेंडर्स आज शामिल किए गए, मंजीत और हेमराज, दोनों को बाहर किया मलिक ने। नंबर 77 आउट। क्या डुबकी लगाया है चेन के नीचे से, और तेलुगु टाइटंस का डिफेंस उसे तोड़ के जाना मुश्किल रहा उनके लिए। 1 पॉइंट तेलुगु टाइटंस। 2 और डाई रेड में मंजीत आए हैं बतौर सपोर्ट रेडर। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है तेलुगु टाइटंस के लिए, और इस 5 के डिफेंस में मंजीत को बाहर किया। रेडर आउट, 1 पॉइंट बंगाल वॉरियर्स। हाई लाइन डिफेंस है इस कोशिश में कि नितिन नजदीक आए तो उन्हें धर लिया जाए। ये शंकर गदई ने मोमेंटम तोड़ा और उसके बाद पूरा का पूरा डिफेंस उन पर टूट पड़ा है। बहुत ही अच्छा टैकल है शंकर गदई का। छलांग जरूर लगाई थी वहां, लेकिन बंगाल वॉरियर्स का डिफेंस तो कुछ खास कर नहीं रहा है इस बार कामयाब होते हुए। प्रणय गाय क्या बढ़िया हवाई टच किया है, हवा में छलांग लगाई और सागर को बाहर किया। नंबर 7 आउट, 1 पॉइंट बंगाल वॉरियर्स। नंबर 1 और यहाँ पे फजल अदरो चली, सेल्फ आउट हो गए, प्रेशर खा गए विजय मलिक का। ये सुपर हिट हो सकती है, बोनस के साथ साथ 2 पॉइंट मिल सकते हैं संजय दा। रेडर सेफ, बोनस प्लस 2 पॉइंट। बोनस प्लस 2 पॉइंट। फजल अत्रा चली, सेल्फ आउट होकर के बाहर गए तो ये मल्टी पॉइंट रेट। विजय मलिक 4 के डिफेंस में एक रनिंग हैंड टच का प्रयास, बिल्कुल रेडर सेफ। 1 पॉइंट लेके लौटे हैं विजय मलिक। ऋषांक बहुत ही शानदार बैक थर्स्ट है ये, रेडर सेफ। 1 विश्वास का अच्छा बैक थर्स्ट और फजल की वापसी। उस हैंड टच के साथ लौटे हैं ऋषांक। देखिए मंजीत का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है। जब टीम अच्छा करती है तब हर खिलाड़ी परफॉर्म करता है, और यहाँ पे मंजीत भी। अच्छा टो टच का प्रयास था, लेकिन इस बार डिफेंस मुस्तैद था। अंकित ने कहा पिछली बार गलती हुई, अब नहीं करेंगे। रेडर आउट, 1 पॉइंट तेलुगु टाइटंस। 5वां रेड है नितिन का, और अब तक खाता नहीं खोला इन्होंने। एक तरफ सुपर टैकल है तो दूसरी तरफ डू और डाई है विजय मलिक के लिए। फजल अत्रा चली की चपलता देखिए। विजय मलिक ने कहा नहीं। नंबर 1 आउट, रेडर सेफ। आपके पास तजुर्बा होगा, मेरे पास समझदारी है। एक टच पॉइंट रिवाइवल, वहां ऑल आउट बचा सकते हैं, लेकिन 2 और डाई रेड में छलांग जरूर लगाई थी विश्वास ने। रेडर आउट। जैसे ही छलांग लगाई, सागर नीचे थे, दोनों पैरों पर उन्होंने हाथ मारा और बंगाल वॉरियर्स इसके साथ ही ऑल आउट हो गए। अब बंगाल वॉरियर्स का ऑल आउट होना टाइटंस के खिलाफ एक प्रेशर है। क्या ये मेंटल ब्लॉकेज है? बहुत एडवांस टैकल किया, फिर खमियाजा चुकाएंगे। नंबर 44 बहुत आगे निकल गए थे टैकल करने के लिए, और उसका नुकसान झेला मंजीत ने। 9 पॉइंट की लीड है, और इस बार फिर विजय मलिक कामयाब होंगे। क्या बाहर निकल गए थे?
डैश आउट हो गए या नहीं ये देखना होगा। मनजीत ने फिर डैश करने की कोशिश की थी। क्योंकि यहाँ पे रेडर सेफ है शायद। रेडर सेफ, बोनस प्लस 1 पॉइंट। तेलुगु टाइटंस नंबर 5 आउट। और विश्वास आए हैं, और विश्वास आए हैं, कुछ ज्यादा ही आगे गए थे, काफी एडवांस थे। लेफ्ट कॉर्नर बैक होल्ड किया संजय दा। एक पल के लिए लगा के डिफेंस कामयाब हो सकता था, लेकिन यही पल डिफेंस की मैच्योरिटी है। डिफेंस नहीं आया, अगर आता तो एक मल्टी पॉइंट्स हाथ से जा सकते थे। पहला हाफ यहां पर समाप्त हुआ है। 10 पॉइंट्स की लीड है टाइटंस के पास, कंफर्टेबल स्थिति में है। फिलहाल विजय मलिक तेलुगु टाइटंस के लिए 10 पॉइंट से आगे हैं। सेकेंड हाफ शुरुआत और सुपर 10 के करीब है। और 8 पॉइंट्स आज उनके नाम। ऑलरेडी 2 सुपर 10 लगा चुके हैं पीकेएल सीजन 11 में। पहला 7 मुकाबला बड़ा ही शांत रहा था विजय मलिक के, लेकिन पिछले 4 मुकाबले में टर्न अराउंड, टर्न अराउंड, टर्न अराउंड इसी तरीके से उन्होंने किया है। रेडर सेफ, ये सुपर 10 भी कंप्लीट कर लिया उसी पॉइंट से तेलुगु टाइटंस। विजय मलिक ने। प्रणय लंबे समय के बाद एक बेहतर फुटवर्क के साथ उन्होंने रनिंग हैंड टच किया। देखिए तारीफ इस बात की है कि मनजीत का आज इस्तेमाल जिस तरह से हो रहा है। 1 पॉइंट तेलुगु टाइटंस। 14 रेड पॉइंट टाइटंस के, 8 वॉरियर्स के। ये 9वां पॉइंट है वॉरियर्स का। रेडर सेफ, नंबर 2 आउट। बाहर किया अंकित को। आज लगातार नितिन अंकित पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले मुकाबले में बिल्कुल नहीं चले, लेकिन आज बेहतर फुटवर्क दिखाई दे रहा है मनजीत का। 3 रेड पॉइंट यहां गिर गए। स्केप रूट का अंदाज नहीं था। हेमराज के पास गए और हेमराज के सामने जाकर टकरा गए। दूसरे हाफ का ये पहला कामयाब टैकल। जर्सी नंबर 7 सागर टैकल इनिशिएट करते हुए बहुत बढ़िया ग्रिप मिली थी और इसीलिए कामयाब हो गए। शुरुआती 4 सीजन छोड़ दे हो। ये तो हेमराज से जाकर के गले मिलने की कोशिश की इन्होंने। 1 पॉइंट बंगाल वॉरियर्स। ये सिंगल ब्लॉक दिखाया हेमराज ने। प्रणय राणे को आज मौका मिला स्टार्टिंग 7 में। एक बार भी टैकल नहीं हुए। 3 पॉइंट हैं। चलिए आप इसी तरह से कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कीजिए। लॉबी का बेहतर इस्तेमाल। शंकर गदई को बाहर किया, रनिंग हैंड टच लगाया प्रणव ने। विजय मलिक उनके नजदीक से पॉइंट ले जाते हैं। ये देखिए एक और, क्या बढ़िया छलांग लगाई फजल अत्राचली के एकदम सामने से। क्या करेंगे फजल अत्राचली, कैसे रोकेंगे मलिक के सफर को। के कप्तान है विजय मलिक, और जितना समय वो मैच पर बिताएंगे उतना टीम को अच्छी तरह से संचालित कर पाएंगे, और वही कर रहे हैं विजय मलिक। यहाँ पे प्रणय राणे लगातार पॉइंट ला रहे हैं। रीडिंग में एक लौते रेडर है बंगाल वॉरियर्स के लिए जो अब तक पॉइंट में बने हुए हैं। पॉइंट लेकर ही जाना होगा, और ये आज पहली बार टैकल हुए विजय मलिक इस मुकाबले में। बहुत ही रेयर साइट है ये संजय दा। बिल्कुल आज के मुकाबले के लिए निश्चित तौर पर यह दृश्य से पहले देखा नहीं गया। देखिए अंकित से बच के खेलना होगा। ज्यादा डीप जाओगे तो वहां पे एंकल होल्ड होगा, और वही हुआ। अगर सागर सेठपाल के पास खेलते तो एंकल होल्ड से बच जाते। बिल्कुल कश्मकश का दौर चला और आखिर तक सुपर टैकल कामयाब हुआ। ड्रॉप सुपर टैकल, यानी कि मगर की जकड़ देखने को मिली। और ये शफलिंग कर रहे थे अपने फुटवर्क के साथ, इधर उधर देख करके शफलिंग कर रहे थे। वैभव गर्जे ने काम कर दिया। ऑल आउट यहाँ पे तेलुगु टाइटंस पहली बार ऑल आउट हुए आज के मुकाबले में, और ये मौका है वॉरियर्स के पास वापसी का। इससे बढ़िया मौका वॉरियर्स को दोबारा मिलेगा नहीं। 5 मिनट का वक्त भी बाकी इस मुकाबले में। देखिए बंगाल वॉरियर्स को ये मैच जीतना है तो विजय मलिक को बाहर करना होगा। इसके पहले जब विजय मलिक बाहर हुए थे, इसके बाद ही वो ऑल आउट ले पाए। 1 पॉइंट तेलुगु टाइटंस।
और अगर आज तेलुगु टाइटंस ने इस मुकाबले को जीत लिया तो पॉइंट्स टेबल के टॉप पर चले जाएंगे। ऐसा नजारा शायद ही किसी को याद हो, लंबा समय बीत चुका है। रेडर आउट, 1 पॉइंट तेलुगु टाइटंस। यहाँ पे एक बड़ी रेड की उम्मीद होगी और यहाँ पे सुशील रेडर रिव्यू सेव, जरूर लेंगे। 1 प्लीज वेट, प्लीज सागर वेट। सेतपाल पर वो रनिंग हैंड टच कामयाब था या नहीं? उससे पहले ही शायद पॉइंट दे दिया गया उन्हें। Telugu Titan challenge only 1 point. Our decision 2 points. यहाँ पर सुशील का फुटवर्क देखिए, बिल्कुल ये फ्लाइंग हैंड टच वहां पे अटेम्प्ट किया था सागर सेतपाल के ऊपर, ये फेक बोनस करके ललचा अंकित को। ये पॉइंट तो क्लियर है संजय दा, ये एक पॉइंट तो मिल जाएगा, पर वो देखना होगा कि सागर सेतपाल पर जब अटेम्प्ट किया था सुशील ने, वहां पे वो टच कनेक्ट हुआ था या नहीं। Review unsuccessful. Number 7 and 2 out. 2 points. Bengal Warriors. बिल्कुल 2 Captain, पॉइंट no more दिए गए। reviews. आशीष नरवाल आए हैं, आज एक भी पॉइंट नहीं है उनके नाम। क्या अब वो खाता खोल पाएंगे? आशीष नरवाल 6 का डिफेंस, जी हाँ, खाता खोला है आशीष नरवाल ने आज अपना पहला रेड पॉइंट उनका इस मुकाबले में। बहुत देर से आया सही, लेकिन आया तो रेडर सेव, फिलहाल 1 एक पॉइंट Bengal प्रणय Warriors। राणे को मिलता हुआ। नंबर 22 आउट। 2 और डाई रेड में आए हैं विजय मलिक। 3 पॉइंट का फासला दोनों ही टीम्स के बीच। यह आखिरी रेड इस मुकाबले की, आखिरी 13 सेकंड्स। विजय मलिक 2 और डाई रेड में। सिर्फ ओह, जहां थे विजय मलिक वहीं खड़े रह गए। रेडर आउट, कोई 1 point मशक्कत Bengal नहीं दिखाई Warriors। उन्होंने। हेमराज का टैकल आया और इसके साथ ही ये मुकाबला समाप्त हुआ। तेलुगु टाइटंस Match over। पॉइंट्स टेबल के टॉप पर चले गए हैं।